नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर पहले डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा था आज मार्केट और किस तरफ का मूवमेंट हमें मिल रहा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। फिर हम डेली चार्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम फाइनली एनालिसिस करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि कल मार्केट में किस तरह की मूवमेंट होने वाली है, निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी का मूवमेंट भी हम इस वीडियो में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी थी, ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे गैप अप था। यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद कल की क्लोजिंग के आसपास ये सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से क्या हुआ, वापस ऊपर निकला। तो ये जो मूवमेंट हुई है, पहले ऊपर गैप अप होने के बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद जो सपोर्ट लिया वो लिया कल की क्लोजिंग के आसपास से, तो यहाँ से एक ऊपर का मूवमेंट हुआ और हमारे लिए यहाँ पे एक लेवल बनता था यहाँ पे बाइंग का। तो यहाँ पे ये जो पहली कैंडल थी, इसके हाई को अगर ब्रेक करता और इस जगह के आसपास आपको ट्रेड करनी थी, तो यहाँ पे आपने अगर ट्रेड किया होगा तो आपको ये मूवमेंट आपको मिला होगा। तो यहाँ से देखो अभी मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट यहाँ पे 25,000 के राउंड लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। हर बार ये ब्रेक करने की कोशिश करता है, कल भी इसने लगभग यहाँ पे 2 बार ब्रेक करने की कोशिश की थी, एक तो ओपनिंग में और एक दोबारा इस जगह के आसपास से रिवर्स हुआ था। तो आज भी मार्केट ने यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर गया, यहाँ पे कोशिश की, लेकिन यहाँ से वापस सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए। देखो ये राउंड लेवल है, यहाँ पे देखो 5,000 10,000 15,000, ये बहुत बड़ा राउंड लेवल होता है, इस पे ज़्यादा लोग यहाँ पे सेलर्स बैठे रहते हैं। जैसे इसके आसपास आना स्टार्ट होता है वो सेलिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उस हिसाब से मार्केट में अगर सेलर्स का यहाँ पे पावर ज़्यादा होता है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता है। यहीं से मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हुआ और इसी जगह से यहाँ पे सपोर्ट लिया दोबारा और यहाँ से वापस थोड़ा सा ऊपर गया। अभी क्लोजिंग जो हुई है 24,813 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 130 पॉइंट यहाँ पे लगभग निफ्टी ने ऊपर आके कुछ क्लोजिंग दी है। तो मार्केट में आज बुलिशनेस थी, लेकिन इतनी बड़ी बुलिशनेस नहीं थी। लास्ट में जाते जाते एक छोटी सी रेंज बना के उस रेंज में यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप देखोगे 5 मिनट के ऊपर, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ, फिर यहाँ पे जो पहली कैंडल थी उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ से एक थोड़ा सा ऊपर का मूवमेंट हमें और देखने को मिला, फिर वहीं से वापस ये रिजेक्शन लेता है और नीचे आता है। नीचे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया लगभग यहाँ पे 54,686-90 के आसपास, और वहां से जब ये वापस रिकवर कर रहा था तो यहाँ पे वापस ये 55,000 के आसपास लगभग ये कंसोलिडेशन करने लगा और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है 55,000 के ऊपर करके गया है। तो 55,000 इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके आसपास ज़्यादा देर यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया, लेकिन इसमें भी यहाँ पे पहला जो मूवमेंट था ये पकड़ में आ सकता था। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया है तो कम यहाँ पे मूवमेंट जो यहाँ पे मिला है ये आपको मिल सकता था, लेकिन दूसरी बार जब ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देखोगे, तो इसको देख के भी आप छोटी सी रिस्क यहाँ पे ले सकते थे। थोड़ा सा यहाँ पे लगभग यहाँ पे आप देखोगे तो 800 से लेके लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ भी आपको मिल सकता था। अभी क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की 55,075 के आसपास, कल की क्लोजिंग से लगभग 200 पॉइंट बैंक निफ्टी ने ऊपर आके क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट मैंने यहाँ पे अवॉइड किया है क्योंकि ज्यादा कुछ खास उसमें नहीं है मूवमेंट, उसी जोन में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है जो मैंने कल यहाँ पे बताया था वीडियो में। 15 मिनट का चार्ट अभी मैंने लगाया हुआ है, देखो 55,000 के आसपास ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। 55,000 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके आसपास इस जोन में यहाँ पे कहीं ओपन हो और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रुके, देखो आज इसने यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन दी है, लेकिन ऐसी ही कंसोलिडेशन थोड़ी सी अगर कल मिल जाए उसके बाद में यहाँ पे अगर ये खुलने के बाद कंसोलिडेशन देने के बाद जिस तरफ ब्रेक करेगा ना उस तरफ एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे हो सकती है। नीचे के लिए आज का जो लो लगा था यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन अगर ये ऊपर निकलेगा तो वापस पहले यहाँ पे इस हाई के आसपास जाएगा जो आज इसने हाई लगाया है। यहाँ पे जो स्विंग हाई है, मतलब आज का डे हाई है, वो इसका कल का यहाँ पे रेजिस्टेंस होने वाला है और यहाँ तक का हम टारगेट प्लान करके एक कम क्वांटिटी में आप जा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो वापस इस हाई के आसपास तक आने की कोशिश करेगा, तो यह बड़ा मूवमेंट हो सकता है। अगर इसके आसपास अगर ब्रेक होता है और यहाँ से ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसके आसपास ओपन होना चाहिए, कहाँ पे 55,000 के आसपास। अगर एक गैप अप हो जाएगा तो भी हमें यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। अगर इसके आसपास यहाँ पे गैप अप होता है तो शांति से वेट करना, यहाँ पे देखना। अगर रेंज बनती है, रेंज का ब्रेकआउट होगा तो इस हाई के लिए आप यहाँ पे
कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। अगर ये नीचे निकलता है तो वापस 55,000 को टेस्ट करता हुआ दिखेगा। कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये गैप डाउन मिले आपको यहाँ पे कहीं 800 या 900 के आसपास, तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शांति से वेट करना है। देखो आज का लो यहाँ पे दूर है, आज का हाई यहाँ पे दूर है। अगर यहाँ पे रुकने के बाद देखो यहाँ पे कोई रेंज बनती है, रेंज का जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ आप कम क्वांटिटी लेने की कोशिश कर सकते हो। देखो क्वांटिटी कम रखोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रुकने का मौका मिलेगा, बड़ा टारगेट यहाँ पे बड़ा मूवमेंट पकड़ने का भी मौका मिल सकता है। दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट आप यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने। अभी देखो यहाँ पे जो कल यहाँ पे गिरावट हुई थी, आज उसके बीच में एक इनसाइड कैंडल बनी है। तो यहाँ पे जो रेड कैंडल है ये बुलिश बियरिश कैंडल थी, और आज इसमें यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कल की जो रेड कैंडल है इसके लो का ब्रेकआउट हो। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो ये एक मूवमेंट हो सकती है, 400 के आसपास तक आ सकता है। ये बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। आपको इसके लो के आसपास नजर बनाए रखनी है। अगर यहीं से ये ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमें वेट करना है यहाँ तक का। अगर ये यहाँ पे आके ब्रेक करे हाई को और उसके बाद में ऊपर क्लोजिंग दे तो हम यहाँ पे ऊपर की पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर ये इसके नीचे निकलेगा तो हम यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क लेके नीचे की तरफ एक 400 पॉइंट के लिए यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे कम रखना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लो का ब्रेकआउट का वेट करना है, उसके बाद में हमें यहाँ पे तुरंत यहाँ पे पोजीशन बनानी है। क्लियरली टारगेट के लिए हम वेट करेंगे 24,400 के आसपास का। ये क्लियरली आपको अचीव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कल जो अगर इसका लो ब्रेक होता है और सस्टेन कर गया अगर लो के नीचे तो ये गिरावट आपको फास्ट होती हुई दिखेगी और क्लियरली ये टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखेंगे। ऊपर के लिए मैंने आपको बता दिया है, ये हाई ब्रेक होगा तभी हम सोचेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। 25,000 का जो रेजिस्टेंस है ये निकालना बहुत जरूरी है। इसको कोशिश कर रहा है निफ्टी निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसको बहुत यहाँ पे मुश्किल हो रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे 1-2 दिन और होल्ड कर सकता है, उसके बाद में ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिलेगा, लगभग एक दिन में 300-400 पॉइंट का भी मूवमेंट यहाँ पे हमें दिख सकता है। दोस्तों 15 मिनट का भी चार्ट आप देखोगे, यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन हुई है ये हमारे लिए कल के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ये यहाँ पे निफ्टी ओपन हो, देखो निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी में आप ध्यान रखना, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी मत रखना क्योंकि डीके ज़्यादा होगा। तो आप अपना जो यहाँ पे रोज की क्वांटिटी है उसका थोड़ा सा कम यहाँ पे ट्रेड करना। अगर यहाँ पे ओपन होता है इसके बीच में और यहाँ से ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताता है, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे अगर इस बार अगर ये ऊपर निकल गया तो मुझे लगता है कि 25,000 का जो लेवल है ये ब्रेक करने की कोशिश जरूर करेगा, और मुझे लगता है ये फ्लो में यहाँ पे ब्रेक भी कर ले, क्योंकि पिछले दिनों आप देखोगे 3-4 बार इसने कोशिश कर ली है, नहीं ब्रेक हुआ, वहां से नीचे आया। अगर इस बार यहाँ पे ये कोशिश करेगा तो मुझे लगता है ब्रेक हो सकता है। तो एक हमें जो एक्सपायरी का मूवमेंट होता है वो यहाँ पे मिल सकता है, तो यहाँ पे हमें नज़र बनाए रखनी है। अगर इसके बीच में यहाँ पे ओपन हो निफ्टी, थोड़ा सा यहाँ पे रुके और फिर ये ब्रेक करे तो हम यहाँ पे कम क्वांटिटी में जाएंगे लेकिन बड़े टारगेट के लिए जाएंगे। अगर ये यहाँ से नीचे भी निकलेगा तो वहां पे कहाँ पे आ सकता है, जहां इसने कल यहाँ पे लो लगाया था, तो यहाँ तक एक कम क्वांटिटी में नीचे भी हम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप मिल जाएगा तो फिर पूरा नशा यहाँ पे, पूरा जो हमारा मजा है यहाँ पे खराब हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये गैप अप होता है 900 के आसपास तो हमें इंतजार करना है, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा तो 100 पॉइंट के लिए ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नीचे निकलेगा तो यहाँ पे 800 के आसपास आज की क्लोजिंग है। तो दोनों तरफ हम बहुत कम क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करेंगे, लेकिन ट्रेड कब करेंगे, जब यहाँ पे कोई रेंज बनेगी। कम रेंज में आप ट्रेड करना, यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट की रेंज होनी चाहिए, उसके बाद में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वांटिटी बिल्कुल कम रखेंगे। अगर ये गैप डाउन भी मिल जाए आपको इस जगह के आसपास, तो यहाँ से 2 बार आज सपोर्ट ले चुका है, तो कल मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ से अगर ये इसको नीचे जाना है तो थोड़ी सी यहाँ पे रेंज बनने देना। देखो यहाँ पे थोड़ी सी अगर 2-3 कैंडल होल्ड करने के बाद में अगर ये नीचे निकलेगा तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। टारगेट होगा 24,500 के आसपास। अच्छी क्वांटिटी हम नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लगे ऊपर निकलेगा तो 100 to 120 पॉइंट के लिए ऊपर के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। आज की क्लोजिंग और 820 के आसपास तक आ सकता है। ये जो हमारा टारगेट होगा ये हमारा फिक्स होगा। अगर इसके आसपास रुकने के बाद ऊपर निकलेगा तो फिर उसके बाद में हम सोचेंगे यहाँ से ऊपर की ट्रेड यहाँ पे लेनी है या नहीं लेनी है। देखो कल मुझे उम्मीद है अगर
अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे रुकने के बाद निकलेगा और उसके बाद में ये 25,000 को भी यहाँ पे ब्रेक करेगा। तो मैं यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी लेने की कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।